बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्दन का दर्द यानी कि सर्वाइकल स्पाइन जो होती है हमारी सर्वाइकल की, इसमें दर्द जिसकी वजह से गर्दन का अकड़ जाना, गर्दन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना, गर्दन को हरकत करने में तकलीफ़ होना, ये किस वजह से होती है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं और क्या इसकी अलामात नज़र आती है जिससे हम समझेंगे कि हमें ये मसला हुआ है, जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ये एक डिज़ीज़ है जो गर्दन की जो ये मोहरे होते हैं इनमें कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए, उसकी वजह से ये मसला होता है। तो उसके बारे में आज की मेरी वीडियो है कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जो आपकी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर देंगी। तो मैं यास्मीन और अपने चैनल पर आपको वेलकम करती हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। जैसे मैंने बात की सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये एक डिज़ीज़ है। ये हमारी होती है जैसे हमारी पूरी जो जिस्म है, हमारी पूरी बॉडी है वो रीढ़ की हड्डी पर बेस करती है। तो रीढ़ की हड्डी में जो होता है वो मोहरे होते हैं, टुकड़े टाइप के एक मोहरे होते हैं जो एक के ऊपर एक इस तरह से लगे हुए होते हैं। बिल्कुल वो चिपके हुए नहीं होते, इनके दरमियान में एक कुशन सा होता है, एक समझ लें सॉफ्ट टिश्यू की होती है जो उनको रगड़ खाने से आपस में यानी कि रगड़ खाने से बचाती है। तो इस तरह की हमारी जो होती है पूरी रीढ़ की हड्डी में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जहाँ बात कर रहे हैं सर्वाइकल की, तो सर्वाइकल का यानी कि ये वाला एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे जो होता है वो वर्टिब्रास होते हैं मोहरे, जिनको नाम दिया गया है अलग अलग हिस्से को। कमर की रीढ़ की हड्डी जो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला जो ये हिस्सा है जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल, तो इसमें जो होता है वो 7 मोहरे होते हैं, यानी कि समझ लें C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। ये 7 में मिलके जो होता है ये सर्वाइकल का एक एरिया बनाता है। अब इसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, और इसकी वजूहात जो होती है वो बहुत सारी हो सकती है। मेन वजह होती है ओल्ड एज यानी बढ़ती हुई उम्र। उसकी वजह से जो होता है इसमें हमारी जो हड्डियां होती हैं, जो वर्टिब्रास होते हैं मोहरे, उसमें कुछ बदलाव सा शुरू हो जाता है, कुछ तब्दीली आने लगती है, जिसकी वजह से भी ये स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि सर्वाइकल के जो दर्द होता है इसकी मसला शुरू हो जाता है। और इसके अलावा दूसरी इसकी एक अहम वजह है क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम सिटिंग, यानी कि जो कंप्यूटर लैपटॉप पर काम करते हैं लोग, वो घंटों के हिसाब से एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, गर्दन उनकी नीचे होती है, या अगर उस दौरान में अगर कोई फ़ोन या कुछ आ जाए तो वो उसको इस तरह करके यहाँ फ़ोन रख के बात कर लेते हैं काफ़ी देर। तो उसकी वजह से भी जो होता है ये जो मसल्स होते हैं ये अकड़ने लगते हैं, इसमें स्टिफनेस पैदा हो जाती है। तो एक इसकी वजह ये बनती है। दूसरी वजह इसकी बन जाती है कि हमारे जो सोने का, हमारा लेटने का स्टाइल है वो थोड़ा इस तरह का है कि बहुत से लोग जो होता है वो काफ़ी ऊंचा तकिया रखते हैं, पिल्लू जो होता है वो बहुत ऊंचा रखते हैं। तो जब वो लेटते हैं तो उनका ये हिस्सा और ये कमर ये तो लग जाता है ज़मीन से, लेकिन ये वाला हिस्सा जो होता है वो थोड़ा सा यूँ करके ऊपर होता है ज़मीन से, यानी कि वो लेवल में नहीं होता, जिसकी वजह से भी ये मसला हो जाता है। तो ये इसके मेन कुछ वजूहात हैं। और इसकी एक वजह हो सकती है, एक वजह है कि हमारी हड्डियाँ जो होती हैं, जो मोहरों की मैंने बात की, और जिसके दरमियान में जो मोहरे होते हैं उनके दरमियान में जो कुशन सा होता है, सॉफ्ट टिश्यूज़ का एक बंडल सा होता है, उसमें जो होता है फ्लूइड होता है जो उसको यानी कि समझ लें नम रखता है, गीला रखता है, जिसकी वजह से रगड़ नहीं खाती ये जो मोहरे होते हैं। अगर वो उसमें कमी हो जाती है, वो उम्र की वजह से भी हो सकती है, ज़्यादातर वैसे यही है कि उम्र की वजह से उसमें वो कमी हो जाती है, सूख जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें एक तरह से खिंचाव पैदा हो जाता है जो दर्द का सबब बनता है। अब इसकी अलामात में ये तो इसकी कॉजेज हो गई कि किस वजह से होता है। इसकी अलामात में ये कि दर्द बहुत ज़्यादा होगा, सुबह उठते बिल्कुल गर्दन ऐसी अकड़ी हुई होगी, तो यानी कि उसको मूवमेंट करना भी मुश्किल होगा। उसके अलावा कुछ लोगों में होता है कि काफ़ी अरसे से ये मसला रहा हो तो उनको चक्कर भी शुरू हो जाते हैं, उनकी आई साइड पर भी असर पड़ता है, धुंधला सा कभी कभार नज़र आता है, ये एकदम लगता है आँखों के नीचे अंधेरा आ गया, ज़रा सा झुकाया सर या इधर इधर किया मूवमेंट की तो वो चक्कर सा महसूस होता है। और कभी कभार जो होता है ये दर्द यहाँ से लेकर आपके ये जो बाजू होता है यहाँ तक पहुँच जाता है, बल्कि उंगलियों तक आ जाता है। तो ये इसकी अलामत हो गई। अब होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन कौन सी है जो आपकी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व कर देंगी, उसके लिए मैं कम्बिनेशन बता रही हूँ जिसमें कुछ मेडिसिन शामिल हैं जो आपकी जो इससे मुतालिक जो भी तकलीफ़ें हैं आपकी, इसमें सिर्फ अकड़ाव है, दर्द है, या उसकी जो हड्डी है वो डिस्क है इसकी सर्वाइकल की वो खुश्क हो गई है, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कहते हैं कि हड्डी बढ़ गई है। तो हड्डी बढ़ना यानी कि बोन स्प्योर, वो हड्डी बढ़ती तो है लेकिन वो कुछ कुदरती निज़ाम है कि अगर वो हड्डी जहाँ पे कमज़ोर होने लगती है तो कुछ कुदरती तौर पर उसकी नोक से निकल आती है, और वो जो हमारी क्योंकि पूरी जिस्म में हमारी नसें होती हैं जो मुख्तलिफ एरियाज़ में जा रही होती हैं, दिमाग की तरफ जा रही होती हैं, हाथों में, पीछे
हमारी पूरी बॉडी में एक तरह से नेटवर्क होता है रगों का, नसों का। तो वो जब कोई नस उस हड्डी की नोक से टच होती है, उसको प्रेस करती है, तो भी जो होता है ये मसला शुरू हो जाता है। अब इसकी मेडिसिन हम बता देते हैं। उसमें जो मेडिसिन की कम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम लेंगे सिमेसिफ्यूगा। जो ये गर्दन में जो अकड़पन होता है ना, यानी कि वो स्टिफनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा अकड़ी होती है कि उसको हिलाना जुलाना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है ये। इसे हम 30 पोटेंसी में लेंगे। दूसरी मेडिसिन है कालमिया लैटिफोलिया। उसमें दर्द की भी कंडीशन है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, घुमाने से हरकत करने से दर्द होगा, यानी कि ऊपर नीचे करेंगे तब भी दर्द होगा, और वो दर्द जो होगा वो आपके शोल्डर से होता हुआ आपकी यहाँ तक उंगलियों तक आ जाएगा वो दर्द, तो वो दर्द होगा। तो उसके लिए इसको हम लेंगे 30 पोटेंसी में। 2 मेडिसिन हो गई ये। तीसरी मेडिसिन आ जाती है इसमें लेकनेंथिस, जो यानी कि जो मैंने कहा कि उम्र के साथ साथ उन हड्डियों में, उन मोहरों में चेंजेस शुरू हो जाती हैं, वो भुरभुरे हो जाती हैं, हड्डियाँ खोखली सी हो जाती हैं, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है लेकनेंथिस। ये भी 30 पोटेंसी में लेंगे हम। और चौथी और आखिरी मेडिसिन है हाइपेरिकम, जो नर्व्स के लिए बहुत बेस्ट है कि नस अगर दब रही है तो उसके लिए बहुत अच्छा काम करेगी, जिसकी वजह से पेन भी होता है, और कभी कभार इतना ज़्यादा दर्द होता है कि हाथों में सुन हो जाते हैं, हाथ झंझनाहट सी महसूस होती है, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। इन चारों मेडिसिन को 30 पोटेंसी में, चारों मेडिसिन को एक आप बॉटल ले लीजिए बड़ी, यानी कि तकरीबन 50 ml की ले लीजिए, तो उसमें ये चारों डाल के, ज़्यादा 10 ml की बोतल होती है तो ये 40 ml हो जाएगा, और 50 ml की आपने बोतल लिया खाली, 10 मिलीलीटर की उसमें स्पेस रखिएगा ताकि उसको मिला सकें, और इसको भर के ड्रॉपर वाली बोतल जो हो साफ, उसके अंदर भर के इसे रख लें, और इसके 3 से 4 कतरे या तो डायरेक्ट ज़बान पे अप्लाई कर लें, या थोड़े से 1 चम्मच पानी में लेके उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं 3 टाइम, सुबह दोपहर रात। अगर दर्द में जब कमी होनी शुरू हो जाए तो इसको आप 2 टाइम कर सकती हैं। तो ये मेडिसिन आप जब लेंगी तो आपको यकीन करें कि आपको इतना ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा कि आपकी तकलीफ़ जो होगी वो बहुत जल्दी जो होगी, वो आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी आपकी, उससे आपको निजात मिल जाएगी। उसके साथ थोड़ी सी एहतियात रखनी पड़ेगी कि तकिया ऐसा रखें, बहुत ज़्यादा ऊंचा ना रखें। उसके अलावा जब अगर लॉन्ग सिटिंग आपका काम है कंप्यूटर लैपटॉप पर, तो आप थोड़ी देर के लिए उसे वक्फा दें, यानी कि उठ जाएँ थोड़ी देर के लिए अपने काम से, और फिर दोबारा से कंटिन्यू कर लें काम। और मोबाइल जो होता है वो सामने करके इस तरह देखें, ये नहीं कि मुस्तकिल नीचे देख रहे हैं, या फिर साइड में यहाँ लगा के आप बात कर रहे हैं, तो ये भी इस चीज़ का सबब बन जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का। तो अगर इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे और ये मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन कीजिए आपका ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप बिल्कुल ईजी लाइफ गुजारेंगे। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इसे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।